हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर जो है उसका सबसे पहला पेपर बीएमबी 201 बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पेपर है। इसमें यूनिट 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सॉट एनालिसिस। ठीक है, SWOT, सॉट एनालिसिस। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये टॉपिक हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर एमबीए सेकेंड सेमेस्टर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी से अगर एमबीए सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं एंड अगर आपको पूरे 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो कहाँ मिल जाएंगे, तो ये भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। राइट, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर एकेटीयू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यूनिट में जो बिजनेस एनवायरनमेंट की फर्स्ट यूनिट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सॉट एनालिसिस। SWOT, सॉट एनालिसिस। ठीक है, वैसे अगर आप पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा सॉट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सॉर्ट मतलब होता क्या है ये जरा देख लेते हैं। देखिए, SWOT, एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी एंड टी मतलब होता है थ्रेट। तो सॉर्ट एनालिसिस इज बेसिकली एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड ऑफ अ बिजनेस। हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेस है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी थ्रेड है, उसको आइडेंटिफाई करे, पहचाने एंड उसको इवेल्युएट करे। ठीक है, उसको एनालाइज करे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करे। तभी कोई बिजनेस इस कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, सक्सीड कर सकता है, अगर वो सॉर्ट एनालिसिस करता है तो। ठीक है, तो दिस इज सॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस एग्जाम में आए तो इस तरीके से ऐसे करके एक डायग्राम भी बनाइएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कोई भी टॉपिक एग्जामिनेशन में आए अगर उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता है, फ्लो चार्ट पता है, फ्लो डायग्राम पता है, या इस टाइप से कुछ डायग्राम रिलेटेड है तो जरूर बनाना चाहिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट एनालिसिस में ऐसे करके बनाइएगा, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट। ठीक है, तो दिस इज सॉर्ट एनालिसिस। हर बिजनेस सॉर्ट एनालिसिस करता है। इवन बिजनेस कोई नहीं, हमें भी अपना सॉर्ट एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमें पता होना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए थ्रेट क्या है, ये हम एज एन इंडिविजुअल हमें भी पता होना चाहिए एंड बिजनेस के लिए तो बहुत जरूरी है। तो सॉर्ट एनालिसिस बेसिकली है क्या, शॉर्ट एनालिसिस है क्या, इट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल। ये एक प्लानिंग का टूल है, स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बिजनेस के पास, जिसमें बिजनेस क्या करता है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। आपको पता तो होना चाहिए ना, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना। आपको स्ट्रेंथ अपनी पता तो होनी चाहिए ना, वीकनेस पता तो होनी चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए, तो वही आइडेंटिफाई करना एंड फिर उसको इवेलुएट करना कि कैसे उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट एनालिसिस क्या है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जिस विच इज यूज टू आइडेंटिफाई, इवेलुएट द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है, तो इसको आइडेंटिफाई करना एंड इवेलुएट करने, इसी को सॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात है कि ये जो स्ट्रेंथ है एंड ये जो वीकनेस है, ये दोनों क्या है, दिस इज इंटरनल, ये इंटरनल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है ना, इंटरनल फैक्टर है। स्ट्रेंथ हमारे अंदर है, वीकनेस हमारे अंदर है, जबकि ये जो अपॉर्चुनिटी है एंड थ्रेट है, दिस इज एक्सटर्नल, ये बाहर का फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। अपॉर्चुनिटी बाहर है, थ्रेट या रिस्क बाहर है। ठीक है, तो टू फैक्टर्स आर इंटरनल, टू फैक्टर्स आर एक्सटर्नल। तो दिस इज सॉर्ट एनालिसिस। अब सवाल ये आता है, सॉर्ट एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है जानना, क्यों करना सॉर्ट एनालिसिस जरूरी है। तो बेसिकली सॉर्ट एनालिसिस इसलिए जरूरी है, इससे क्या है, अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, अगर चलिए बिजनेस की बात करते हैं, अगर बिजनेस को अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, वीकनेस पता होगी, क्या अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस के सामने, क्या स्ट्रेंथ, क्या थ्रेट है, ये सब पता होगा तो बिजनेस उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्लान कर पाएगा।
सही डिसीजन ले पाएगा एंड इस कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में तभी बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। तो वही है, इट हेल्प द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में मदद करता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में मदद करता है एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस करने में मदद करता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉट एनालिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये जो एक एक कंपोनेंट है ना सॉट एनालिसिस का, ये अब मैं डिटेल में बताती हूँ कि मतलब स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है, वीकनेसेस क्या क्या हो सकती है, थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है। तो वही एक एक पॉइंट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाई एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का आपको पूरा कोर्स चाहिए तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा। तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, वहां से भी मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जो मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। तो मेरी एप्लीकेशन पे आपको एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ, एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में जब कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो ये एमबीए सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है। इसमें मैं आपको 4 चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, पूरे 8 सब्जेक्ट के। हर 8 सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट है, एमआईएस को छोड़ के, एमआईएस में 3 यूनिट है। तो आपके जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं इनके लेक्चर वीडियो, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें मैं 8 सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे ये है, इस टाइप से अलग अलग मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट के आपको अलग अलग इसमें फोल्डर मिल जाएंगे। जैसे ये पहला सब्जेक्ट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये ओपन करके दिखाती हूँ। फिर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब आप ओपन करेंगे तो नोट्स, लेक्चर वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं वीडियो का ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे करके वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स है। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं एंड अपनी एमबीए सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर कोई कोर्स सर्च कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को और आसान बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये कोर्स रेफर कर सकते हैं, मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन केवल मोबाइल पे ही चलेगी, लैपटॉप पे भी आप इसे बड़े स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इसको आप वेब मोड में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप पे ही पढ़ाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन मोबाइल पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, सॉट एनालिसिस पे। तो चलिए अब हम एक एक जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, अब इनको एक एक को हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज एन इंटरनल फैक्टर, यानी हमारी खास बात क्या है, हमारी विशेषता क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है? इट इज अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट दैट गिव द ऑर्गेनाइजेशन द एडवांटेज। स्ट्रेंथ बेसिकली वो पॉजिटिव क्या बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे हमें एक एडेड एडवांटेज मिलता है ओवर द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स के मतलब कह लीजिए से हम किन मामलों में ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, तो वो क्या होती है स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, कुछ कंपनी की ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत स्किल्ड वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज बहुत स्किल्ड हैं, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, एकदम अपडेटेड है, एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा है, बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, तो हर कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्ट्रेंथ होती है तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हो सकते हैं स्ट्रेंथ के। आगे बात करते हैं वीकनेस। वीकनेस भी क्या है? इंटरनल फैक्टर, मैंने बताया था वीकनेस इज ऑल्सो एन इंटरनल फैक्टर। तो क्या क्या हो सकती है वीकनेस? वीकनेस मतलब लिमिटेशन, हमारी कुछ कमियां भी तो होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो क्या क्या वीकनेस हो सकती है? शायद ये वीकनेस हो जाए कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत कम है, मतलब थोड़ा कैपिटल कम है, ये एक कमी हो सकती है। या ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ये कमी हो सकती है। या ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सामान बना दिया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है मार्केट में, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पुअर है, ये लिमिटेशन हो सकती है। या जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी डे टू डे एक्टिविटी जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत हाई आ रही है। ठीक है, तो ये कमी हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो इन लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करना, इनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाना, इन लिमिटेशन को रिड्यूस करना, फिर
ये काम होता है सॉट एनालिसिस में। ठीक है, तो सॉट एनालिसिस बेसिकली हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग, पहचानने में। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। आगे हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर। ठीक है, मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ये आइडेंटिफाई करना, पहचानना, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। इट इज द एक्सटर्नल कंडीशन कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। ये एक्सटर्नल कंडीशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूज कर सकती है और फिर और ग्रोथ और सक्सेस अचीव कर सकती है। तो क्या क्या हो सकती है अपॉर्चुनिटी? जैसे ग्रोइंग मार्केट डिमांड। जैसे मार्केट डिमांड, जैसे फेस्टिवल के टाइम कह लीजिए मार्केट डिमांड बहुत बढ़ जाती है, लोग शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा देती है। ठीक है, अपना वर्कफोर्स भी बढ़ा देती है। तो ये क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के सामने कि फेस्टिवल टाइम क्योंकि बहुत शॉपिंग होती है तो मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगली क्या अपॉर्चुनिटी है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और ज्यादा अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगला क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस बिजनेस को, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, टैक्स हॉलीडे दे रही है। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगला क्या है? एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट, यानी डोमेस्टिक एग्जाम्पल है, डोमेस्टिक मार्केट में तो ट्रेड कर ही रहे थे, अपना सामान बेच ही रहे थे, अब इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? नया मार्केट ओपन हो गया, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी के। तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि पहले पहचाने कि कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे अवसर है, तभी तो उन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगा बिजनेस। ठीक है, चलिए अगला क्या है? थ्रेट। थ्रेट, खतरा कहाँ कहाँ से है? ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो बहुत सारे, तो एक्सटर्नल बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर है। तो थ्रेट मतलब एक्सटर्नल चैलेंजेस, बाहर से क्या क्या चैलेंजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला क्या हो सकता है? इंटेंस कंपटीशन। ये जो कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, बहुत बड़ी कह लीजिए थ्रेट है कि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है। ये पहला चैलेंज हो सकता है, पहला थ्रेट हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट के रेगुलेशन जो है टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, ये एक थ्रेट हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, और वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल वॉर के कारण कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो ये भी एक थ्रेट है। अगला क्या है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी हमारा प्रोडक्ट जैसा था वैसा ही एक सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक थ्रेट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस कुड बी द थ्रेट्स, ये थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसको आइडेंटिफाई करें, इनको इवेलुएट करें एंड इनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाए, प्लानिंग बनाए, तभी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगी, सक्सीड कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट एनालिसिस का ऐसे करके डायग्राम भी बनाएंगे, ऐसे करके मैट्रिक्स ऐसे करके फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल एडवांटेज क्या है, मतलब आपके साथ इंटरनल एडवांटेज क्या है, इंटरनल लिमिटेशन क्या है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, बाहर का फैक्टर होता है। एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल रिस्क क्या है। तो इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में भी जरूर शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इंपॉर्टेंस, ये जो शॉर्ट एनालिसिस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, वैसे अगर अभी तक आपने ये लेक्चर देखा है तो अब काफी कुछ मैंने शॉर्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस कहिए, नीड कहिए, पर्पस कहिए, पर्पस कहिए, ऑब्जेक्टिव कहिए, सब एक ही बात है। तो ये भी अब आप आसानी से बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है शॉर्ट एनालिसिस की? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपनी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन आइडेंटिफाई कर पाती है, यानी स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइजेशन किस पोजीशन पे है, क्या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है कि वीकनेस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज को क्या ऑर्गेनाइजेशन टैप कर पा रही है, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पा रही है, या थ्रेट से डरी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या है वो पता चलता है। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस से। तो शॉर्ट एनालिसिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक पोजीशन, पहली इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करता है। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है? डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अगली क्या है? इंप्रूव कॉम्पिटेटिवनेस, यानी कॉम्पिटेटिवनेस और बढ़ेगी। अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता है तो हम और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, और ज्यादा इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे, कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे।
अगला क्या है, रिस्क मैनेज कर पाएंगे। रिस्क जब पता होगा तभी तो उसको मैनेज कर पाएंगे। तो जब आप थ्रेट को एनालाइज करेंगे तभी तो आप थ्रेट को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब मैं आखिरी टॉपिक एक छोटा सा लेती हूँ कि एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज करिए एक छोटा सा बिजनेस है। ठीक है, कोई रिटेल शॉप है, ठीक है, मोहल्ले में कोई रिटेल शॉप है, छोटा सा बिजनेस है, तो उसको भी अपना सॉट एनालिसिस करने की जरूरत है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है। शायद उसकी स्ट्रेंथ ये हो कि उसके जो कस्टमर है वो लॉयल हैं, उस मोहल्ले के सभी लोग उसी दुकान से खरीदते हैं, कस्टमर लॉयल है, वो जो प्रोडक्ट बेचता है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। कमी क्या हो सकती है कि वो जो दुकान है वो छोटी सी है, उसके पास कैपिटल लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है। ठीक है, और वर्कफोर्स भी इतना ज्यादा नहीं है, उसने अपने साथ बस एक पर्सन को और रखा हुआ है। ठीक है, तो वर्कफोर्स स्मॉल है, तो ये उसकी कमी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। इसके साथ अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अगला क्या है, अपॉर्चुनिटी। वो जो छोटी सी रिटेल की दुकान है उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि वो ऑनलाइन भी अपने सामान बेच सकता है। अभी तो वो ऑफलाइन बेच रहा है, दुकान छोटी सी किया हुआ है, बट वो कोई पोर्टल बना के, कोई ऐप बना के ऑनलाइन भी बेच सकता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक, थ्रेट क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है बिग कॉम्पिटिटर। क्या पता उसी मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान के अलावा एक बड़ी दुकान खुल जाए। ठीक है, एक बड़ा रिटेल स्टोर खुल जाए, एक कॉम्पिटिटर आ जाए बहुत बड़ा सा, तो ये एक थ्रेट हो सकता है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है यानी पीछे से जो सामान आ रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, तो ये एक थ्रेट हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया कि एक छोटा सा बिजनेस है तो उसका क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप, तो चलिए ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं एंड आई होप आपने अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉर्ट एनालिसिस, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, आसानी से कर लेंगे। डायग्राम जरूर एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, एंड एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो जरूर उसको लीजिएगा, अपनी पढ़ाई को आसान बनाइएगा। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम भी मैंने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स बनाया था। वो कोर्स भी बहुत मतलब यूजफुल रहा स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हुए थे, उन्होंने पढ़ाई की एंड रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। एंड वो स्टूडेंट तो है ही अब मेरे साथ सेकेंड सेमेस्टर में, बट आप भी अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप भी ले सकते हैं, एमबीए सेकेंड सेमेस्टर की अपनी पढ़ाई को आसान कर सकते हैं। राइट, कोई डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।